हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा अपनी उधार सीमा तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। यह अधिनियम डैश को वैधानिक मान्यता देता है? ऑप्शन आर अंतर्जातीय विवाह को, अंतर धार्मिक विवाह को, सिख विवाह और विवाह अनुष्ठान को, हिंदू विवाह और अनुष्ठान को। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सिख विवाह और विवाह अनुष्ठान इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आर सविता लाडके को, संजीव प्रसाद को, राजेश्वरी श्रीधर को या पुष्पक भट्टाचार्य को। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सविता लाडके को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अर्जेंटीना पैसों के 50% अवमूल्यन जैसे कठोर आर्थिक उपायों की घोषणा की है? ऑप्शन आर जेवियर माइली, सर्जियो मसा, पेट्रिसिया बुलरिच या जुआन शियरेटी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जेवियर माइली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना ब्रैट्स जो हाल ही में खबरों में था किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन आर संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, शंघाई सहयोग संगठन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन आर 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 21 दिसंबर एंड 24 जनवरी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वार्षिक उत्सव शार अमरतला टोरकिया हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आर सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की? ऑप्शन आर जापान, भारत, फ्रांस या चीन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, भारत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन आर कतर, ओमान, यमन या ईरान। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओमान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरों के प्रवेश को अपने बाजारों में रोकने की योजना बनाई है? ऑप्शन आर चीन, ईरान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या रूस। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रूस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मध्य प्रौद्योगिकी जाल शब्द हाल ही में किस देश के संदर्भ में चर्चा में था? ऑप्शन आर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस या चीन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हौथी विद्रोही जो हाल ही में खबरें बना रहे थे किस देश से आते हैं? ऑप्शन आर ओमान, मिस्र, यमन या फिलिस्तीन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, यमन। हौथी विद्रोही जो हाल ही में खबरें बना रहे थे, खबरों में था, वह यमन देश से आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वरवेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन या जयपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में यह स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन शुरू करने के लिए खबरों में था।
भारतीय कपास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई या फिर सूरत में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मुंबई। मुंबई में भारतीय कपास निगम का मुख्यालय स्थित है। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज द शब्द JN1 और पिरोला जो हाल ही में खबरें बना रहे थे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन आर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास से, जलवायु परिवर्तन पहल से, कोविड-19 से या मलेरिया से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, यह कोविड-19 से संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा दिए गए देशों में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? ऑप्शन आर रूस, ईरान, अजरबैजान या उज्बेकिस्तान। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान से यह नहीं गुजरेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केलिफो विशेष प्रशासन क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था किस देश में संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आर नेपाल, चीन, भूटान या भारत। भारत में सिक्किम से। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भूटान से यह संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आर चीन, श्रीलंका, सिंगापुर या भारत। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, भारत इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आर राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन आर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खान मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, खान मंत्रालय। देन लास्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICP के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन आर 12, 11, 8 या 15। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 11। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में थे, और ये आपके आज भी PGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।